नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं ललिता राजपूत आपका अपने चैनल बिजनौर वाइन्स में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल एक मुद्दा मीडिया में बहुत अधिक छाया हुआ है और वो मुद्दा है हिजाब का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक से निकलकर ये मुद्दा अब लगभग सभी राज्यों में छा गया है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है जो इस तरह से उठना चाहिए? आखिर हिजाब क्या होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम आए हुए हैं एक ऐसी महिला के पास जो स्वयं मुस्लिम है, पत्रकार हैं और पढ़ी लिखी है और शायद हमें हमारे मन में उठते हुए सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे को बारीकी से। तो आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नाहिद फातिमा है। बेसिकली बिजनौर से हूँ। बिजनौर मेरा शहर है, मातृभूमि है, कर्मभूमि है। जहाँ तक मुझे लगता है बिजनौर शहर के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बिजनौर की बेटी हूँ, बिजनौर की बहू हूँ, एक दैनिक हिंदी पेपर की संपादक हूँ और बोलता बिजनौर के नाम से पिछले 1 साल से हम एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले आज जो मुद्दा रखा है हमने, तो ये बहुत ही सेंसिटिव सा मुद्दा है। तो सबसे पहले आप हमें ये समझाइए, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, बेटी हैं, बहू हैं, तो ये हिजाब क्या है? देखिए, जब से सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगी कि जो हिजाब का मुद्दा है, हिजाब पिछले 1500 साल से है, लेकिन हम आज इस पर बात कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि हम 1500 साल के बाद हिजाब पर बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हिजाब का राजनीतिकरण होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एक लड़की, एक स्टूडेंट जब कॉलेज में दाखिल होती है, एंटर करती है, तो वो एक बुर्क़े में है। उसने अपने आप को कवर किया हुआ है बुर्क़े से, और आपकी तरह उसने फेस मास्क पहना हुआ है, जो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है लगभग सभी लोग पहनते हैं। तो हिजाब का जो मतलब है बेसिकली अपने आप को कवर करना। हिजाब मतलब हेड टू टो, इसमें फेस शामिल नहीं है। फेस अगर शामिल होता है तो उसको हिजाब नहीं, नकाब कहते हैं। तो सर से लेकर और अपनी बॉडी को कवर करना, कोई भी लेडी करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उसको आप हिजाब कह सकते हैं, है ना। तो अच्छा, तो आपके जो मजहब है, धर्म है आपका, शरीयत में तो हिजाब को कितना ज़रूरी बताया गया है? देखिए, अब आपने अगर शरीयत का नाम लिया तो शरीयत समझ लीजिए। मज़हब तो है इस्लाम। इस्लाम एक सिस्टम है कि एक मुसलमान को ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है। ये जो सिस्टम है ये इस्लाम कहलाता है। अब इस्लाम के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके परिवेश में, उनके जीवन में एक कानून होता है। जो उनका कानून है उसको कहते हैं शरीयत। मतलब शरीयत कानून है और जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है वो इस्लाम है। इन दोनों चीज़ों को एक जगह मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस या हमारा जो कानून है उसमें पता नहीं दिन रात कितने लोग कानून को तोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। इसी तरीके से न जाने कितने लोग हैं जो इस्लाम का जो कानून है, शरीयत, उसको पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। शरीयत के मुताबिक, कुरान एक गाइड है जिसको मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए। तो कुरान के मुताबिक हर मुसलमान औरत को हिजाब करना चाहिए। हिजाब करना चाहिए मतलब वो अपने सर से लेकर अपने आप को इस तरह कवर करे कि जो बॉडी लाइंस हैं वो शो ना हो, मतलब पता ना लगे कि आपका फिगर स्ट्रक्चर क्या है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये हिजाब है। और मुझे नहीं लगता कि हिजाब करने में कोई, मैं इस वक्त अगर मैं अपना सर ढक लूँ तो ये पूरा हिजाब कहलाएगा। हाँ, ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अटायर हो, कि एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होगी। आप किसी भी रंग का अपने सर से लेकर और पाँव तक को आप कवर कर लें चादर की तरह, तो वो हिजाब है। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है बल्कि ये अच्छी बात है। और आप इस्लाम छोड़ दीजिए, भारत की जो संस्कृति है, आपकी और हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तानियों की संस्कृति है, वहाँ औरतें हिजाब करती हैं, सर ढकती हैं अपने बड़ों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने। हम जब मंदिर जाते हैं, हम जब दरगाहों पर जाते हैं, हम जब चर्च जाते हैं, हम जब गुरुद्वारा जाते हैं, हम सब अपने आप को कवर करते हैं, सारी महिलाएं कवर करती हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सिस्टम है
कि हम लोग हिजाब करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये अच्छा तो है, लेकिन आप एक बार बताइए कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो वो स्टूडेंट्स ने जो मांग उठाई है, तो स्कूल में अगर कोई हिजाब में रहे या फिर कुछ लोगों ने वहाँ शुरू कर दिया कि वो भगवा कलर का गले में शॉल डालें, तो इस तरह से तो स्कूल में तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनकी ये मांग गलत थी या सही थी? देखिए, आप उस लड़की का जो इंटरव्यूज़ हुए हैं आप उसको सुनिए तो आपको पता लगेगा। उस लड़की का कहना है कि वो कॉलेज में जब एंटर होती हैं तब वो बुर्क़े में रहती हैं, हिजाब में रहती हैं, लेकिन जब वो अंदर जाती हैं, क्लास में जाती हैं, तब वो हिजाब में नहीं होती हैं। और ये कुछ नया तो है नहीं उस कॉलेज में, वो लड़की भी बहुत टाइम से पढ़ रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो भी हिजाब कर रही हैं। तो अगर ये एक नया रूल बनता है तो इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस को है ना। अब अगर स्टूडेंट्स आकर, इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर, और उस लड़की के पीछे पीछे आप देख रही होंगी वीडियो में कैसे नारे लगा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। इस तरीके की हरकतें अगर कॉलेजेस में होने लगेंगी तो वो अच्छा नहीं है। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हूँ, मेरी बड़ी बहनें हैं, हमारे आस पड़ोस की लड़कियाँ हैं, कॉलेज में पढ़ी हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हमारे साथ बुर्क़े में जाती थी, हम बिना बुर्क़े के जाते थे। वो कॉलेज में एंटर होने के बाद या कैंपस में, क्लास में बुर्क़े में नहीं होती थी, अपना बुर्क़ा उतार के रख देती थी। जब रोड पर जाती थी तो बुर्क़े से अपने आप को कवर कर लेती थी। तो ये तो बिल्कुल किसी की भी पर्सनल चॉइस है, और मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करना बिल्कुल भी सही है। बिल्कुल सरासर गलत है इस तरीके का विरोध करना। आज जब देश में ऐसी अधिकारों के लिए मांग की जा रही है, आपने देखा होगा कि किस तरीके की मांग हो रही है कि गेज और लेस्बियन प्रथा के लिए लोग मांग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग खुल के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप न्यूडिटी को तो आप परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई महिला, कोई लड़की अपने आप को सेफ करना चाहे पर्दे के थ्रू, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, हमने जो किताबों में पढ़ा और हमने टीवी सीरियल्स में देखा, आप महाभारत का उदाहरण लीजिए। इतने बड़े युद्ध की जो शुरुआत हुई वो एक महिला को असम्मानित करने की वजह से हुई। द्रौपदी को जब भरे दरबार में असम्मानित किया गया, उनके कपड़े खींचे गए, वो बुनियाद थी महाभारत का युद्ध होने की। एक ग्रुप था दुशासन का जिसने द्रौपदी के कपड़े खींचे, और दूसरा ग्रुप था भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने द्रौपदी को कपड़े दिए। तो आपको तय करना है कि आप कौन से ग्रुप में हैं। आप कपड़े खींचने वाले ग्रुप में हैं या कपड़े पहनाने वाले ग्रुप में हैं। आप दुशासन के ग्रुप में हैं या आप श्री कृष्ण के ग्रुप में हैं। तो मुझे लगता है मैं श्री कृष्ण वाले ग्रुप में शामिल होंगी। मैं महिलाओं के पर्दे की, हिजाब की पूरी तरह हिमायत करती हूँ। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है कि वो क्या पहने, कैसा पहने। हम विरोध करने वाले कोई नहीं है। कभी भी कोई भी ड्रेस हो वो किसी की प्रगति में बाधक नहीं हो सकती, प्रगति में सहायक ज़रूर हो सकती है। आप डॉक्टर्स को देखिए, वो एप्रन पहनती हैं तो वो खूबसूरत लगता है ना। आप किसी को भी देख लीजिए, तो जो आपका अटायर है, जो आपका ड्रेस सेंस है, जो आपकी यूनिफॉर्म है, वो प्रगति में बाधक नहीं होती है, सहायक होती है। अच्छा, तो जो हम टीवी पे डिबेट्स देख रहे हैं तो उसमें तो कुछ मुस्लिम महिलाएं भी इसका विरोध कर रही हैं, हिजाब का, तो उस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि कोई भी ड्रेस किसी भी इंसान की, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो उसकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। तो जो विरोध कर रही हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा अपना ये है कि कोई क्या पहनता है, आप क्या पहनती हैं, मैं क्या पहनती हूँ, ये हमारे अपने डिसीजन होते हैं। इस पर डिबेट होना ये बड़ी मतलब हंसी की बात है कि आप किसी के कपड़ों पर डिबेट कर रहे हैं, और मुद्दे नहीं बचे क्या हिंदुस्तान में। ये बात कर रहे हैं कि एक लड़की अपना सर ना ढके, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सबसे ज़्यादा भारतवर्ष के लिए, जहाँ नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, वहाँ आप नारी को कह रहे हैं कि वो अपना सर कवर नहीं करेगी। और भारतवर्ष का इतिहास तो ये कहता है कि पुरुष महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। जब बहन भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ दृढ़ निश्चय लेता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। हमारा पूरा इतिहास भरा हुआ है कि भारतवर्ष का जो पुरुष है वो हमेशा हर रिश्ते में महिला की सुरक्षा करता आया है। तो ये तो भारतवर्ष के इतिहास को ही खरोंचा जा रहा है। मामले को बिल्कुल बारीकी से आपके सामने रखने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।